बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होमियो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुशामदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं ये फ़ीमेल से रिलेटेड है और औरतों की शख्सियत पर ये बहुत ही इस मर्ज़ की वजह से बुरा असर पड़ता है। इस मर्ज़ का नाम है हिर्सुटिज़म या औरतों की बॉडी पर गैर ज़रूरी बाल। तो इसकी डेफिनेशन, इसके काज़ज़, इसकी अलामात और एंड पे इसका होम्योपैथिक इलाज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखें और इसके मुतल्लिक इसको समझें। जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला है वो इस जो मैं तरीक़ाकार बताऊंगा इस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर वो अमल करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसका ये जो मसला है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में अगर किसी फीमेल में उसकी बॉडी पर जहाँ पर बाल या हेयर नहीं होने चाहिए वहाँ पर हेयर की ग्रोथ हो जाए तो उस अमल को हिर्सुटिज़म कहते हैं या गैर ज़रूरी बाल कहते हैं। तो इसकी काज़ या वजूहात की तरफ आएँ तो इसका सबसे पहला जो काज है वो मेंसेस का रुक जाना। अगर किसी औरत में, फीमेल में मेंसेस या हैज़ की बंदिश हो जाए तो उसकी वजह से भी लेडीज़ की बॉडी पर या चेहरे पर हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। इसी तरह जी इसकी जो दूसरी वजह है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की खराबी की वजह से भी ये मसला आ सकता है। अब हम आते हैं इसकी तीसरी वजह। इसकी तीसरी वजह यह है कि अक्सर औरतों में ओवरीज के अंदर सिस्ट पैदा हो जाती हैं, तो उस सिस्ट की वजह से भी औरतों की या लेडीज की या फीमेल्स की बॉडी पर गैर जरूरी बाल उग आते हैं। अब हम आते हैं इसकी चौथी वजह की तरफ। तो चौथी वजह यह है कि जब कोई फीमेल या लड़की प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, जवानी की एज स्टार्ट करती है, तो उस एज में भी उसकी बॉडी पर गैर जरूरी बाल उग सकते हैं। अब इसकी जो पांचवी वजह है वो ये है कि किसी भी फीमेल में हार्मोन का डिसबैलेंस, अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज्यादती हो जाए, ये आमतौर पर तो मेल का हार्मोन है, लेकिन अगर किसी फीमेल में इसकी ज्यादती हो जाए तो उसकी बॉडी पर गैर जरूरी बाल उग सकते हैं। इसी तरह किसी फीमेल में अगर इंसुलिन की ज्यादती हो जाए तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी पर हेयर की ग्रोथ हो सकती है। तो ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की काज़ या वजूहात थी। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो अलामात इसकी एक ही है कि औरत के अगर जिस्म पर जहाँ पर हेयर नहीं होने चाहिए वहाँ पर हेयर उग गए तो इसको हिर्सुटिज़म या गैर जरूरी हेयर कहते हैं। तो ये तो था इसके मुतल्लक, इस मर्ज़ के मुतल्लक तफसील से मैंने आप दोस्तों के साथ इसकी काज़, अलामात और डेफिनेशन को बताया। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ, जो मेरा 15 साल का तजर्बाशुदा इलाज है उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले ये है कि अगर जो मैंने वजूहात या काज़ आप दोस्तों को बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी वजह बने तो साथ साथ उसका भी हल करना ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने 100% या 95% जिन अद्वियात को कामयाब पाया या जिस नुस्खे को कामयाब पाया वो मैं आप दोस्तों के साथ वो नुस्खा शेयर करने लगा हूँ। जिस तरह इसको बताऊँ इसी तरह इसको अगर आप किसी भी फीमेल में या जिसको ये मसला है वो खुद इसको इन अद्वियात को अगर इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ताला उसका ये जो मसला है या ये जो मर्ज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है थूजा 1M। तो थूजा 1M जो है वो हम वीकली 5 कतरे हाफ कप पानी में इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में एक दफ़ा। इसकी जो दूसरी मेडिसिन है वो है नेट्रम म्योर हम 10M में इस्तेमाल करेंगे और मंथली इसको 5 कतरे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी जो तीसरी मेडिसिन है इसी तरह जो नेट्रम म्योर है ये भी 5 कतरे यानी हाफ कप पानी में आप इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो तीसरी मेडिसिन है वो है ओलियम जैक हम 3x ताकत में लेंगे और इसकी 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम मुंह में रख के चूसेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे। तो ये 3 इसकी मेडिसिन है। जिस तरीके से इनको मैंने समझाया इसी तरीके से इनको यूज करना है। आपने होम्योपैथिक स्टोर पे जाना है, वहां से ये तीनों मेडिसिन इजीली मिल जाती हैं। तो इनको आप यूज करें जब तक आपके बॉडी से गैर जरूरी बाल खत्म नहीं होते, तब तक आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था जी हिर्सुटिज़म के मुतालिक एक हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आप दोस्तों के पास इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आती रहें। तो एंड पे जी आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस वीडियो को देखा। तो दुआओं के साथ जी सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।